हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में कि सेल्स वाउचर का उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है और सेल वाउचर की एंट्री करने के लिए क्या रूल बनाए गए हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से वाउचर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है, वह एक एक करके हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इससे जैसे याद होगा आप लोग को, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कुछ हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस सोल्ड करते हैं, कोई सोल्ड वाला समझ रहे हो ना। तो हमने आपको जनरल एंट्री पढ़ाया तो बताया था सेल्स का अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा जी? तो कोई भी गुड्स, अब चाहे गुड्स बेचे चाहे सर्विस सोल्ड करें, अगर उसको रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए सेल्स वाउचर का प्रयोग किया जाता है। किस वाउचर का जी? सेल्स वाउचर का। क्लियर है? मतलब चाहे गुड्स बेचे चाहे सर्विस बेचे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो वाउचर इस्तेमाल होता है, कौन सा वाउचर इस्तेमाल होता है? सेल्स वाउचर। लेकिन पहले तो बहुत काम आसान था कि सेल वाउचर में जाइए और एंट्री कर दीजिए, लेकिन अब अगर सेल वाउचर वो एंट्री करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगा। उसके लिए सेल वाउचर का इस्तेमाल करते वक्त हमको सेल वाउचर के दो वाउचर क्रिएट करना है। क्या क्या? तो एक हमको क्रिएट करना होगा सेल्स B2B और दूसरा क्रिएट करना होगा सेल्स B2C। अब कहो सर मतलब क्या है? मतलब बेचेंगे तो सेल वाउचर का प्रयोग करेंगे, लेकिन सेल वाउचर में या तो सेल B2B का या तो सेल B2C का। आपको सर क्यों ऐसा दिया गया है सर, और क्या मतलब है? ऐसा तो हमने पर्चे में पढ़ा नहीं था। तो ध्यान से सुनना समझना, ठीक है? तो जो सेल B2B है और सेल B2C है, जब जीएसटी रिपोर्ट देंगे, जब जीएसटी क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, एकदम गधा है। चलिए, तो जब जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब जब टैक्स जमा करने जाएंगे, तो वहां पे जो जीएसटी रिपोर्ट में दो कॉलम बना होगा, एक B2B का और एक B2C का। तो उस समय में कुछ समझने में दिक्कत होगी, क्या होता B2B और क्या होता B2C। तो आज ही अगर वाउचर हम लोग क्रिएट कर लें सेल B2B का और सेल B2C का, तो हमको वहां पे क्वेश्चन ये नहीं पूछना पड़ेगा कि सेल B2B में क्या दिखा रहा है और सेल B2C में क्या दिखा रहा है। तो समझना, अब B2B में कौन सा क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे और B2C में कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, इसको समझने के लिए देखिए। अगर मान लो मेरा व्यापार है और जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिस कस्टमर को क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। अगर मेरा भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और उसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो जब रजिस्टर्ड पर्सन के बीच ठीक है डील होता है और सेल होता है, तो उसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं जी? बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। तो जब भी अगर मेरा व्यापार है और आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो और आपको कोई गुड्स या कोई सर्विस बेचता हो, तो उसको रिकॉर्ड करूंगा हमेशा सेल्स B2B में। क्लियर है? अगर मैंने क्या किया है, B2C मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब जिसको हम माल बेच रहे हैं उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। क्या है बाबू? अनरजिस्टर्ड है। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं सेल B2C में। ये रूल बनाया गया है और दो टेबल में दोनों का रिकॉर्ड जाएगा। जो B2B वाला ट्रांजेक्शन करेंगे वो जब जीएसटी का रिपोर्ट देखेंगे तो B2B में दिखेगा, और जो B2C वाला बनाएंगे वो जो रिपोर्ट दिखेगा वो B2C में दिखेगा।
अब कुछ उसका फायदा क्या होगा, तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये जो B2B वाला ट्रांजेक्शन है ना, वो रजिस्टर्ड डीलर से हमने ट्रांजेक्शन किया है, और जो B2C वाला ट्रांजेक्शन है ना, वो अनरजिस्टर्ड डीलर से ट्रांजेक्शन किया है। इसीलिए सेल में हम दो वाउचर क्रिएट करेंगे, एक सेल्स B2B का और दूसरा सेल्स B2C का। अब चाहते तो सेल वाउचर में कर लेते, लेकिन रिपोर्ट आगे देने में दिक्कत होती है हमको खुद समझ नहीं आता कि अब रिपोर्ट क्या दिख रहा है, ठीक है, सेल B2B में क्यों दिख रहा है और सेल B2C में क्यों दिख रहा है, तो पहले आपको समझा दिए तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि B2C में इसीलिए दिख रहा है कि वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, B2B में उसीलिए दिख रहा है कि वो रजिस्टर्ड डीलर है। अरे यार, जो हमारे सामने तुम आओगे तो आप बिजनेसमैन हो, तब रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे ना। अरे यार, हाँ क्या नहीं दोगे, हाँ जब ज्यादा हम ट्रांजेक्शन जब माल खरीदते, दो व्यापारियों के बीच जब ट्रांजेक्शन होगा ना, तो जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं नंबर दोगे तो वो माल बेचेगा नहीं आपसे, कहेगा क्योंकि हमको आईटीसी मिलेगा नहीं, और आरसीएम के अंदर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, समझे। तो जो बड़े बड़े व्यापारी है ना, वो जाता तो अपने आप पूरा डिटेल दे देता है। आपको सर हम ना दे तो क्या होगा, तो आपको भी आईटीसी प्राप्त नहीं होगा कि खरीदते समय कितना टैक्स दिए थे, पूरा स्टेशन से ही मेंशन होता है, तो समझे, इसीलिए देना जरूरी है। और जो जिसको बिल बनाओगे तो पता रहेगा रजिस्टर है अंडर रजिस्टर है, तो ज्यादातर अंडर रजिस्टर में कौन आते हैं, कंज्यूमर, आम यूजर, हम लोग, और व्यापारी सबसे ज्यादा रजिस्टर में आते हैं, ठीक है। तो आम यूजर आता है तो उससे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा जाता है, लेकिन कोई बिजनेसमैन होता है तुरंत मांगा जाता है, जीएसटी नंबर दीजिए। अब कहोगे सर क्यों देंगे, वो देगा, उसको भी फायदा है हमको भी फायदा है, कि हम बेचेंगे तो अपना रिकॉर्ड देंगे, वो खरीदे हैं उनका रिकॉर्ड मैच करेगा, नहीं देंगे तो उन्हीं का घाटा होगा, आईटीसी प्राप्त नहीं होगा। जब तक हम डिटेल देंगे नहीं ना, तब तक उनके नाम से आईटीसी क्लेम नहीं होगा, इसीलिए आपको देना पड़ेगा। और सबको पता होता है कि रजिस्टर्ड डीलर है अनरजिस्टर्ड डीलर है, समझे। तो सर जाएंगे कहीं खरीदने तो पूछ सकता है कोई कि अपना जीएसटी नंबर दीजिए, हम जाएंगे खरीदने, हमसे नहीं पूछेगा कोई, समझे ना। तो है तो देना पड़ेगा, नहीं तो आपको आईटीसी प्राप्त नहीं होगा। समय आया, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। कैसे बनेगा, तो देखो मैं एक एक करके प्रोसेस बता रहा हूं। एक बात और सुन लो, अब सेल B2B हो चाहे सेल B2C हो, रूल तो वही रहेगा जीएसटी का। आपको सर कौन सा रूल, CGST और GST और IGST का, बताओ क्या रूल था, बताइए आप लोग। CGST या GST का रूल क्या था, कब कहां लगेगा, और स्टेट टैक्स, जी। जब देखो चाहे सेल्स B2B ट्रांजैक्शन करे और चाहे सेल्स B2C ट्रांजैक्शन करे, दोनों के लिए जीएसटी का वही रूल रहेगा जो पहले था। आपको सर कौन सा रूल, तो हमने पढ़ाया था कि जब इंट्रा स्टेट हो तो कौन सा जीएसटी, वाह वाह वाह, CGST और या जीएसटी। जब इंटर स्टेट हो तो कौन सा जीएसटी, IGST। तो इसमें भी देखो लोकल और इंटर स्टेट आएगा, दोनों में आएगा, चाहे सेल B2B हो चाहे सेल B2C हो, मतलब रूल वही है, बस आज बाउचर हम चेंज करने वाले हैं, सेल B2B और सेल B2C। हाँ, आज हम एक और सिखाने वाले हैं प्रोसेस, ऑटो जीएसटी कैसे लगाएंगे। मतलब जो सेंट्रल टैक्स हम सेलेक्ट कर रहे थे, सेंट्रल टैक्स फिर से स्टेट टैक्स आप सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप जीएसटी उठा लेगा, ठीक है। तो हम सेट करना सिखाएंगे आपको। सर ये तो परचेज में भी कर सकते थे आप, क्यों नहीं बताया आपने, ठीक है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि परचेज का बिल हमको मिलता है, वो बिल हमको चढ़ा लेना होता है देख देख के उसी हिसाब से, लेकिन सेल हमको जनरेट करके देना होता है। तो हम क्यों बार बार इंटर दबाएं और CGST या GST सेलेक्ट करें, जैसे कस्टमर आए और माल खरीदता है, जैसे आइटम डिटेल भरते अपने आप जीएसटी उठा ले, क्योंकि बिल तुरंत क्विकली बना के देना होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को जीएसटी सिखाने वाले हैं, ऑटो जीएसटी कैसे लगाते हैं सेल वाउचर में, तो इसीलिए सेल वाउचर में पढ़ा रहे हैं। चाहते तो परचेज में कर सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती, जो बिल मिला उसकी बिल से मैच कराना होता है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगी। लेकिन जब हम बेचेंगे तो ऑटोमेटिक है, वो मेरे बिल से वो मैच कराएगा, गलती किया कि सही किया है, जल्दी गलती होता नहीं है।
तो चलो आज हमने कई सारे पॉइंट सीखने वाले हैं। पहला तो बाउचर बनाना सीखने वाले हैं, अभी तक लेजर बनाना सीखे थे, अब ग्रुप बनाना सीखे थे, आज बाउचर नया बनाना सीखेंगे। दूसरा ऑटो जीएसटी लगाना सीखेंगे। तीसरा राउंड अप ऑटोमेटिक लगाना सीखेंगे। जो राउंड अप बार बार लगा रहे थे वो भी नहीं लगाना, अपने आप उठा लेगा वो। अब कैसे लगेगा, तो चलो इन नोट्स में बहुत बड़ा सा दिया इसके बारे में, देखो यही लिखा गया, देखो दिख रहा आपको कि सेल B2B किसे बोलते हैं और सेल B2C किसे कहते हैं, पढ़ लो। देखो क्या लिखा है B2B के बारे में, नहीं पढ़ेंगे सर, नोट्स से पढ़ लो, जो पाया वही लिखा है ना। देखो बताया जा रहा सेल B2B, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सर्विस सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस सेल कहलाएगा। और इसका क्रिएट करना होगा, कहां जाना है बताएंगे। फिर अगला देखिए बताया जा रहा है सेल B2C, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर से गुड्स को सेल करता है तो यह बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाएगा, जिसे बोलते B2C सेल कहलाएगा। समझ आया, कैसे बनाएंगे, सभी लोग मन से और ध्यान लगा के पढ़िए, देखिए कहां कहां जा रहे हैं। हम सोचे हम कुछ बोल दिए, क्या हो रहा है। चलिए ध्यान देना, कहाँ आएंगे, टैली में। टैली में कुछ भी बनाना होता है, बाउचर चाहे ग्रुप चाहे लेजर, कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। बनाना है आज, अल्टर नहीं करना है। क्रिएट में कहाँ जाएंगे, बाउचर टाइप में, और लिखेंगे सेल्स B2B, दिया उसमें कैसे बनाएंगे, और इंटर। अब कहेगा सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, तो लेंगे सेल्स बाउचर। क्या लेंगे, सेल्स बाउचर। कुछ नहीं करना है उसका, देखो लिखा है मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, मतलब बाउचर का नंबरिंग कैसे हो, ऑटोमेटिक हो या मैनुअल, तो ऑटोमेटिक हमको लगाना है। क्या लगाना है, ऑटोमेटिक। अब बार बार नंबर नहीं लिखेंगे, पहले देख के लिख रहे थे ना, अब सेल करते जाएंगे और नंबर अपने आप जनरेट होता जाएगा। बोलो, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक लेने के बाद से नहीं, ऑटोमेटिक लेना है, और यही लिखेगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो हमको यस करना है। और यस करके देखो पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर कब से कितने से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से 4 से, तो 1 से, बिल नंबर 1 से स्टार्ट हो। अगला है विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट में कर देंगे 3 अंक तक नंबर ले, कितना अंक तक, 3 अंक तक। फिर अगला है 3 फिल विथ 0, मतलब 0 मेंशन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो तो बोला यस। ये दोनों का मतलब सुना रहा है ना, नहीं चलो लिख रहा बता रहे, स्टार्टिंग नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट में कितना अंक होना चाहिए, 3 तक होना चाहिए, 001, 002, 003, 004। उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अरे नंबर आ सकता है ना, 999 आएगा कि नहीं आएगा, तो बढ़ता जाएगा, इसीलिए न्यूमेरिकल पार्ट में 3 किया। अरे तो 2 कर दे तो क्या होता है, 2 ही अंक लेवे करता है, इसीलिए 3 लेगा, 3 अंक लेगा। क्लियर है। उसके बाद पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबरिंग अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से अप्लीकेबल हो, तो 1 अप्रैल से, कब से स्टार्ट हो जाए, 1 अप्रैल से। अगला है स्टार्टिंग नंबर 1, क्या रहेगा 1, और यहाँ पे पार्टिकुलर पूछा जा रहा है, मतलब कैसे दिखाना है, ईयरली दिखाना है कि मंथली दिखाना है कि डेली दिखाना है। तो जो इनवॉइस नंबर जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं, ईयरली करते हैं। कैसे करते हैं, ईयरली, नहीं तो मंथली कर देंगे तो हर महीने में नया नया नंबर आ जाएगा, मतलब 1 से 10, फिर से 1 से 10, और डेली कर दें तो डेली 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, इसीलिए ईयरली करेंगे, अपने आप बढ़ता जाएगा। क्लियर है, सब ऑप्शन दिया, डेली, मंथली, नेवर, वीकली और ईयरली, तो हमेशा ईयरली लेते हैं। समझ रहा क्या मतलब बता रहा हूं, मतलब जो नंबर स्टार्ट होगा तो अगर डेली कर देंगे तो आज दिन भर में 1 से लेकर 10 तक स्टार्ट होगा, फिर से कल 1 से लेकर 10 स्टार्ट होगा। अगर मंथली कर देंगे तो 1 से लेकर 100, फिर से 1 से लेकर 100 हर महीने में चालू होगा, और ईयरली कर देंगे तो 1 से लेकर जहां तक साल भर में जितना ट्रांजेक्शन करेंगे नंबर बढ़ता जाएगा, जिससे पता चलेगा हाँ हमने बेचा इतना इनवॉइस। समझे,
तो हमेशा सालाना चेक करते हैं इंटर। अब अगला है प्रीफिक्स डिटेल। अब क्वेश्चन प्रीफिक्स डिटेल का मतलब क्या होता है, मतलब उस नंबर के आगे, इनवॉइस के नंबर के आगे क्या शो कराना है आपको, तो उसमें बताते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स का मतलब उस इनवॉइस के लास्ट में क्या दिखाना है आपको, उसके लिए सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। आपको सभी का मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहां समझाते हैं। जैसे जब नंबरिंग आएगा ना, वो आएगा 00, देखो आएगा 001 आएगा, तो हम सोच रहे इस नंबर के आगे कुछ दिखाएं और इस नंबर के बाद भी कुछ दिखाएं, तो कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं B2B, मतलब B2B ट्रांजेक्शन किया है और बिल नंबर है 001, तो यही प्रीफिक्स में दिखाते हैं, मतलब बिल के पहले क्या दिखाना है, और नंबर यहां पे आ गया और बिल के बाद मतलब नंबर के बाद क्या दिखाना है, तो ने बोला 2022, कुछ समझे। तो प्रीफिक्स वाला बिल के पहले और सफिक्स वाला इस बिल के बाद। जैसे नहीं आप लोग पढ़े तैयार होगा, लिखा था आपको SCC और 001 और स्लैश, शुरू में पढ़ाया था आपको, सर B2C दिखा रहा हूँ आपको, सुन लो पहले। तो SCC मतलब क्या था, कंप्यूटर केयर सिस्टम, बोलो। उसका बिल नंबर 001 और 2022 का है। B2B वाला बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन पहला कर रहे हैं, B2B दूसरा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, B2B तीसरा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, B2C चौथा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कुछ समझ में आया। तो यह होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो चलिए वही हम दिखाने वाले हैं आपको। तो चलो, अप्लीकेबल कब से होना चाहिए, 1 अप्रैल से। क्या दिखाना बिल के सामने, तो B2B और डैश लगा देंगे तो आएगा B2B 001 और इंटर दबा देंगे। और लास्ट में क्या दिखाना है, तो सपोज हम अपने कंपनी का नाम भी दिखा सकते हैं। कोई फीस लाए इसमें जी? नहीं, कोई नहीं लाया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी तो 23 का अप्रैल कहाँ आया है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डैश, समझे, इंटर, और बस कंट्रोल लेकर के सेव। फिर अगला बनाएंगे सेल्स B2B, नहीं C, और सेल्स वाउचर। उसके बाद से मेथड ऑफ नंबरिंग ऑटोमेटिक, और ये जो एडवांस, यह सेम वही ऑप्शन है 1 3 ईयरली, कहां नो रहेगा, हाँ यहाँ पे यस रहेगा, यस इंटर, ओके। उसके बाद से क्या लिखाना है, B2C डैश इंटर। उसके बाद लास्ट में 2022 डैश लगा के, समझे बाबू, क्लियर है, इंटर, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। ये तो हमने बाउचर क्रिएट करना आपको बता दिया। अब बाउचर में ऑटोमेटिक जीएसटी कैसे सेट करते हैं सीखिए। ये पहला प्रोसेस कंप्लीट। अब बैक आते हैं और उसके लिए आएंगे कहां पे, फिर से क्रिएट में और लेजर में आएंगे और 2 लेजर बनाएंगे, एक सेल्स लोकल और अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, और अप्लीकेबल और क्या रहेगा, गुड्स, इंटर इंटर एक्सेप्ट। और दूसरा क्या बनाएंगे, सेल्स इंटर स्टेट, सब दिया नोट्स में, सेल्स इंटर स्टेट, सेल अकाउंट, अप्लीकेबल और रहेगा गुड्स। क्लियर है बाबू, इतना बना लिया। अब ऑटोमेटिक जीएसटी सेट करना है। अब बैक आएंगे और फिर से हमको क्या करना है, उसी बाउचर को अल्टर मोड में ओपन करना है, अल्टर बाउचर टाइप, और लेंगे सेल्स B2B, दिख रहा आपको, और इंटर इंटर दबा के आगे बढ़ जाएंगे।
और ये भी लिखा नेम ऑफ क्लास। तो हमने बोला ना दोनों आएगा, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, तो लिखेंगे सेल्स लोकल। और लोकल में कौन सा जीएसटी लगता है? इन द लिस्ट, तो सेल्स लोकल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बताएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। और यहाँ पे लगाएंगे राउंड अप, ऑटोमेटिक राउंड अप लगेगा। नॉर्मल 1, कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? मतलब सेल B2B में भी लोकल आएगा और इंटर स्टेट आएगा, तो हमने ऑटोमेटिक जीएसटी सेट करना बता रहा हूं। तो नेम ऑफ क्लास में लिया हूं सेल्स लोकल, तो यहाँ पे लेजर नेम में ले लिया सेल्स लोकल, और यहाँ पे लोकल में कौन सा जीएसटी लगता है? सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। और हम सोच रहे हैं अब राउंड अप भी हमको ना लगाना पड़े, ऑटोमेटिक लग जाए, इसलिए हमने राउंड अप भी लगा दिया। तो एक टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल 1, यस, और इंटर एक्सेप्ट। फिर से बनाएंगे सेल्स क्या? इंटर स्टेट, फिर से वही ऑप्शन आएगा इन द लिस्ट, और यहाँ पे लेंगे सेल्स इंटर स्टेट। अब कौन सा जीएसटी लागू होता है? यहाँ पे आईजीएसटी, और यहाँ पे राउंड अप लगाना है, ठीक है। और एड टोटल नॉर्मल और 1 क्यों? 1 लिमिट रखना है। सेव कर लिया, एक्सेप्ट, ये पहला कंप्लीट। फिर से आ जाएंगे सेल्स B2C, फिर से वही तरीका। अब नेम ऑफ क्लास तो बनाएंगे फिर से सेल्स लोकल, इन द लिस्ट, क्या लेंगे यहाँ पे? सेल लोकल। और लोकल में कौन सा जीएसटी? सेंट्रल और स्टेट, और राउंड अप लगा देंगे। इंटर ए टोटल राउंडिंग नॉर्मल 1, क्लियर है? फिर से यहां पे भी इंटर स्टेट, सेल्स इंटर स्टेट पूरा बनाना होगा आज आप लोग को। इन द लिस्ट क्या रहेगा? सेल्स इंटर स्टेट। कौन सा जीएसटी लागू होता है? आईजीएसटी। राउंड अप, और यहां पे लेंगे ए टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल 1, कंट्रोल करके सेव। अब हमारा वाउचर क्रिएट हुआ है, अब तैयार हो चुका है, तो हम इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक कर सकते हैं। समझे? नहीं समझ आया तो ध्यान देना, परेशान मत होना।